दारू पी है? दारू पी है? कहाँ से मिल गई दारू? कहाँ मिली बताइए? अरे गाना नहीं सुना ना? दारू बताइए, दारू कहाँ मिल गई? दारू तो बंद है ना यहाँ, कहाँ मिलती है बताइए? बोलो बोलो, सुनो सुनो, ये बोलते नहीं है। क्या नाम है सर आप? शाहनवाज। शहनवाज। शाहनवाज। क्या करते हैं आप? ऑटो चला रहा हूँ। ऑटो चलाते हैं। तो ऑटो यहाँ शहर में चलाते हैं कि कहीं बाहर भी जाते हैं? 10-20 किलोमीटर आगे। 10-20 किलोमीटर जाते हैं। तो कैसा क्या चल रहा है आपका? अभी कुछ नहीं कह सकते। माहौल तो तीनों का सही है। हाँ, तीनों का सेम ही है। कुछ भी नहीं बोल सकते अभी भी। माहौल तो अभी बन रहा है। अभी माहौल बन रहा है। आम आदमी पहले अगले चुनाव में तो कम था, अभी उसका भी कह रहे हैं कि 2017 में जब पहली बार चुनाव लड़ी 3,500 वोट मिले थे। वो मार्केट में नहीं थी आम आदमी पार्टी, अब उसका माहौल दिख रहा है। हाँ हाँ, इस बार माहौल दिख रहा है। तो और अगर हम बात करें जैसे यहाँ के मुद्दे, उन्होंने कहा था रोड रास्ता खड्डे, सफाई नहीं होती, नगर पालिका की अपनी दिक्कतें, ट्रैफिक की समस्याएं, इसके अलावा भी कोई और समस्याएं या सुविधाएं, जैसे हम अच्छे विकास के कार्य की बात करें तो बीजेपी ने बोल दिया तो ना, नहीं, विकास के कार्य अभी राज्य में किसकी सरकार है? बीजेपी की। यहाँ पे किसकी सरकार थी? पालिका बीजेपी की। तो सुपर सीट क्यों की? आप बताइए क्यों क्यों आप बताइए। कबूल किया कि काम नहीं कर रहे। काम नहीं कर रहे हैं। उसका मतलब तो होगा ना, वो भी कबूल करे काम नहीं कर रहे। अच्छा, तो आप नहीं, वो तो उन्होंने कबूल कर लिया काम नहीं कर रहे हैं, तो किसी तरह से अलग से एफर्ट लगा रही है सरकार कि भाई यहाँ जीतने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, वो कुछ काम करने के, या ऐसे अलग से वादे किए गए हों वाकानेर की जनता के लिए, ऐसे कुछ आए क्या? नहीं है, कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है। कुछ 15 साल से तो कोई प्रोजेक्ट नहीं है। एक ये रास्ता बना है, बाकी आप नाली देखो, बगीचा भी कुछ नहीं। घूमने लायक कोई वाकई में ये सही जगह नहीं है। क्या नाम है आपका और क्या काम करते हैं आप? मेरा नाम साफिन कुरैशी, मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है, क्या पढ़ते हैं आप? BCA पढ़ता हूँ। BCA। तो अभी पढ़ रहे हैं, कौन सी ईयर में हैं आप? TVA कंप्लीट हो गया। अच्छा, कंप्लीट हो, कब हुआ कंप्लीट? ये इसी साल। इसी साल हुआ है। तो आगे पढ़ना चाहते हैं कि नौकरी की तलाश है? ना, अभी तो नौकरी कहाँ मिल रही है सर। नौकरी नहीं मिल रही? कहाँ मिल आपने रही? अप्लाई कहाँ किया? सब जगह पे अप्लाई किया है, मोस्टली सारी कंपनीज में। सारी कंपनीज में कर? यही बोलते हैं कि होगा तो हम देंगे। होगा तो देंगे। नहीं, पैसे जैसे होंगे तो देंगे, मतलब जेब गर्म होगी। अच्छा, तो पैसे हाँ। ऐसी कौन सी कंपनी है जो आपसे पैसे मांग रही है? सारी कंपनी, नाम तो नहीं बता सकते, आपको भी मालूम है। सारी कंपनियां पैसे मांग रही Mostly। हैं। आप नहीं, देख लीजिए ना, बेरोजगारी कितनी है। नहीं, देश की तो बात छोड़ देते, देश हम की तो नहीं, गुजरात की बात करते कर हैं। रहे हैं। गुजरात में गुजरात। बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार ये कहती है कि हमने तमाम तरह के विकास किए हैं और रोजगार भरपूर है, क्योंकि दूसरे भारत के हिस्सों से भी लोग यहाँ आते हैं और रोजगार करते हैं। यहाँ तमाम तरह की फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज काफी लगी हुई हैं। तो आपको क्यों नहीं मिल रहा है रोजगार? आप एजुकेटेड लोग दिखाइए। Educated नहीं, मजदूर वर्ग मजदूर आते हैं, मजदूर आते हैं, लेकिन जो 500 रुपए रहते हैं वहाँ पे 100 रुपए लेते हैं। बराबर है, काम करने के लिए। तो मजदूरों के लिए यहाँ काम है, लेकिन पढ़े लिखे लोग हो रहे हैं ना। अब मोरबी आप आइए मेरे साथ, अब मेरी गाड़ी में बैठ जाइए, आपका न्यूज़ लाइव रखिए। वो बोल रहे कि मोरबी सबसे हाईएस्ट पेड टैक्स पेयर है, तो मोरबी के रोड्स 1 नंबर होने चाहिए आपके हिसाब से। बिल्कुल, आप मेरे साथ चलिए, टोल नाका से लेके मोरबी तक, बराबर आपकी कमर ना दुख जाए, बराबर है, तो मेरे को बोलिएगा। मोरबी इतने खराब हालात। हाँ, खराब हालत है। अभी ताजेदर में अपना ये मोरबी का पुल देख लीजिए, पुल टूट गया, पुल दुखद टूट घटना गया, हुई। उसमें हमारे दोस्त लोग बहुत सारे मर गए। दुखद। यहाँ पे पीछे दुकान है, उसके फैमिली में से 7 जन मर गए, उसका जिम्मेदार कौन? मोरबी के पुल के ऊपर आप वोट टटोल रहे हैं, बराबर है। आज तक हमने तो देखा नहीं, कांग्रेस वाले तो यहाँ पे बहुत साल से, आज तक हमारे ना तो कौमवाद हुआ, ना तो कुछ और प्रॉब्लम हुई है कांग्रेस होते हुए भी। ऐसा नहीं है कि भाई मोमेडियन इसके लिए हम बोल रहे हैं। कांग्रेस के कोई भी कार्यकर्ता को आप आधी रात को बोला, वो काम करने के लिए हाजिर होंगे। अभी तक हमारे यहाँ पे सब जगह पे आप देख लीजिए, जहाँ पे बीजेपी का एरिया है या कांग्रेस का एरिया है, जहाँ पे भी गरीब लोग हैं, वहाँ पे आज तक रोड नहीं बने। तो मतलब आपका ये कहना है कि जिस विकास की बातें की जानी वो विकास हुआ नहीं, खाली बातें होती है। हम जैसे अभी राजकोट में थे, राजकोट के हम शहरों को देखते हैं तो काफ़ी हमें ठीक ठाक दिखाई दिए, लेकिन जैसे जो मेन मुख्य मार्ग हैं वो ठीक थे। अंदर की तरफ हम शहर के अंदर गए जैसे, तो जो गलियां थी वो कुछ हालात में खराब भी थी, कुछ अच्छी भी थी। देखिए, राजकोट तो अभी अभी जस्ट खुला है। अच्छा। 5 से 8 महीने तक वो पुल क्रिएट हो रहे थे, समझ लो भाई, वो ट्रैफिक के रिजोल्यूशन के लिए। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो उसका तो समझ लीजिए, जो बाहर का हिस्सा है वो तो होने वाला ही है। बाहर से आप आइए तो रोड भी, अभी यहाँ पे भी तो हाईवे भी डेवलप नहीं है। हाँ नहीं, हम यहाँ से जैसे ये जो आपका रेलवे फाटक है,
हाँ। यहाँ से जैसे आए यहाँ रास्ता खराब मिला। हाँ, तो वही ना, अंदर ऊपर से तो सब क्या क्लियर ही मुद्दे होगा। हैं? जैसे आपने रोजगारी पे बात की, आपने कहा कि बेरोजगारी काफी है, पढ़े लिखे लोगों के लिए उतना रोजगार नहीं है। नहीं है, तो जो फैक्ट्रीज में जो लोग काम करते हैं, जो ऑफिसर लेवल पे पद पे काम करते हैं, तो वो लोग कहाँ से हायर करते वो हैं? तो बाहर से हायर करते हैं, जहाँ पे उनको सस्ता पड़ता है वो तो वही लोग सस्ता hire पड़ते हैं। करेंगे। तो क्या सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं गुजरात के लोग कि कितना मिलना चाहिए? सिंपल सी बात है, जिस तरह से महंगाई है, कम से कम 25,000 तो स्टार्टिंग पगार होना ही चाहिए। 25,000 क्योंकि आप पेट्रोल का इंक्रीमेंट देख लीजिए, अगर यहाँ से मोरबी जाना है 100 का अगर पेट्रोल डलाते हैं तो 1 लीटर आता है, तो 30 किलोमीटर में अगर यो रोज अप डाउन 100 का करेंगे तो 6,000 तो का लीटर पेट्रोल का होगा। महंगाई काफी बढ़ गई। 3,000 का डब्बा ले लो, बराबर चलेगा कितना महीना, 2 से 3 महीना, बराबर। बच्चे की ट्यूशन्स की फीस ले लो, स्कूल की फीस ले लो, वो सब खर्चा कर जाएंगे तो खाली बचेगा 2 से 3,000 जेब में बचेगा। तो कभी अगर हॉस्पिटल का खर्चा आ गया तो अगर वाकानेर में अपनी ले लेते, हॉस्पिटल तो वो आयुष्मान कार्ड बना, उससे फ्री में इलाज होता है। ऐसा डॉक्टर अवेलेबल होगा तो आयुष्मान कार्ड चलेगा ना। डॉक्टर नहीं अगर होता। इमरजेंसी हुआ, एक्सीडेंट हुआ, अगर अपने वाकानेर नगर पालिका यहाँ पे जाएंगे हॉस्पिटल में तो ये बोलेंगे आप राजकोट चले जाओ, बीच में इंसान मर जाएगा तो फिर क्या काम का आयुष्मान कार्ड? तो यहाँ काम मतलब डॉक्टर है अवेलेबल जी नहीं, है ही नहीं डॉक्टर। आप दुख खुद देख लीजिए। तो हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, फिर कौन चला रहा है हॉस्पिटल? वही तो खाली पियून लोग चला रहे हैं। अच्छा, पियून लोग जो कंपाउंडर्स हैं वो चला रहे हैं। तो मतलब आते नहीं है कि वहाँ अपॉइंट ही नहीं हुए हैं? अपॉइंट होते हैं लेकिन डॉक्टर्स लोग आते हैं तो कभी कभी आते हैं, कभी कभी आते हैं, कुछ वैसे नहीं। लगातार नहीं आते। आप आइए मेरे साथ अभी होंडा में बैठ जाइए सिविल में, विदाउट खाली कैमरा ले लीजिए, माइक मत रखिए, हाँ। आप खाली वहाँ का अब देखेंगे ना हाल बेहाल, आपको पता चल जाएगा विकास के नाम पे जीरो है। जीरो है। आएगा कांग्रेस ही आएगा, वो फाइनल है। कांग्रेस ही आएगा। आप कट्टर समर्थक हैं कांग्रेस के? समर्थक तो बात की है, अच्छा, आप मतलब माहौल बता रहे हैं। माहौल के माहौल हिसाब बता से, रहे काम के हिसाब से। हैं। अच्छा। अगर समझ लो आपको प्रॉब्लम है, आप एमएलए के पास जाओगे तो वो बंदा खड़ा होगा। अच्छा। यहाँ पे अपने को ढूंढने जाना पड़ेगा, शहर है तो शाम को आइए ना, नहीं, कल जैसे आइए ना। गुजरात में 27 सालों से भाजपा की सरकार है, तो आपके ये वाकानेर में क्यों वो अपनी पैठ अब तक नहीं जमा सकी है? क्योंकि काम नहीं इन्होंने है कहा कि नगर पालिका में भी बीजेपी की सरकार है, मतलब बीजेपी का वो थी। अच्छा, चली गई। वो तो अभी सस्पेंड किया ना सब लोगों को, सुपर सीट की अच्छा, बातें चालू उसका है। हाँ। क्यों सस्पेंड किया? काम अगर बोलता तो सस्पेंड क्यों हाँ, करते? वो उन्होंने बताया कि भाई काम नहीं हुआ, इस तरह से सुपर सीट के उसको दायरे में नगरपालिका लाया। रहती, अगर नगर पालिका अच्छी सी रहती तो स्ट्रक्चर भी नगर पालिका जैसा होना चाहिए ना। हाँ। खाली एक खोखे की जरा खड़ा कर दिया, ना कलर है ना कुछ है, शटर डाल दिए, यूं खींचो बंद हो जाता है। नगर पालिका बंद, शहर कहाँ पे? तो वो तो अभी बाहर गए, आएंगे बताते हैं आपको। सुबह को जाओ, दोपहर को आओ, दोपहर को जाओ तो वो तो लंच ब्रेक है, शाम को आओ, शाम जाओगे तो बंद हो जाएगा, बात खत्म। इस तरह की दिक्कतें कुल मिला के ये हैं, इसलिए आपको लगता है कि कांग्रेस ही आएगा, कांग्रेस का ही माहौल है। डाउट सेकंड प्रायोरिटी अपने आप को देना चाहेंगे, आम आदमी पार्टी को। क्योंकि उसमें पढ़े लिखे लोग ज्यादा है। लेकिन अभी आप यहाँ पे नहीं होगी, आप यहाँ पे नहीं, क्योंकि उसको बहुत टाइम लग जाएगा। नो डाउट आप में पढ़े लिखे बहुत सारे लोग हैं, अच्छा, लेकिन अभी उनको टाइम आएगा, उभरने के लिए टाइम आएगा। जिस तरह से कांग्रेस में पढ़े लिखे लोग भी है, जैसे इंद्रनील राजगुरु, एमएलए जावेद पीरजादा लोग है, वो कॉन्टेक्ट वाले लोग है, साथ में काम भी करते हैं, ऐसा नहीं कि काम नहीं करते। अगर ऐसा रहता तो 3 टर्म से कांग्रेस नहीं आनी ना। काम नहीं होता तो क्यों आप मेरे को वोट करते? अगर मैं एमएलए की पोस्ट के ऊपर खड़ा हूँ, बराबर है, तो मैं काम नहीं करता, आप मेरे को क्यों वोट? मतलब आप ऐसा मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने मतलब किया है। कांग्रेस के जो धारा साहब हैं, एमएलए हैं, उन्होंने काफी काम किया है। क्या दिक्कत है इनकी? क्या कैमरा घुमाइए। यहाँ तो गुजरात में तो शराब बंदी है ना, दारू पी है, दारू पी है। कहाँ से मिल गई दारू? कहाँ मिली बताइए? गाना नहीं सुना ना, दारू बताइए, दारू कहाँ मिल गई? दारू तो बंद है ना यहाँ, कहाँ मिलती है बताइए? बोलो। सुनो, ये बोलते नहीं है। दारू पीने को कहाँ मिल रही है? दारू कहाँ मिल रही है? नहीं बोलोगे? कहाँ? पूछो कहाँ मिलती? कहाँ? तो पीवेस क्या थी? क्या थी? ये तो गाने गुजरात के, जैसे कि हमने पहले बताया कि हम वाकानेर विधानसभा में आए और यहाँ तमाम लोगों से हमने तमाम तरह की बातें की। इनके मुद्दे हैं, यहाँ शिक्षा, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, यहाँ ट्रैफिक के मुद्दे हैं, यहाँ सड़कों के खराब हालात के मुद्दे हैं। बातों में तमाम तरह के लोगों ने हमसे बातचीत की और बातचीत करके ये तमाम तरह के मुद्दे जनाने की कोशिश की और किन पार्टियों की तरफ लोगों का रुझान है वो भी हमको बताया।
बातों बातों में एक भिखारी शराबी भी हमारे आसपास आया और बात करते, जैसे कि हमने इससे पहले भी राजकोट में रिपोर्टिंग करते वक्त एक शराबी व्यक्ति से आपका परिचय कराया था, जो कि दिन के 1 बजे शराब के नशे में धुत होकर घूम रहे थे। ठीक ऐसा भी शराबबंदी पर एक तरह से ये प्रश्न चिन्ह उठाती है कि तमाम पूरे गुजरात में जब शराब की बंदी है तो इस तरह के लोग कहाँ से शराब आसानी से ले आते हैं और शराब पी रहे हैं। और जैसे चुनाव की बात हुई थी, वो तरह तरह की चुनाव की भी जिस तरह का रुझान हमने लोगों से जाना और जानने की कोशिश की, और तमाम तरह की बातें लोगों ने अपने मुद्दे और सारी चीज़ें बताई किन पार्टियों की तरफ लोगों का रुझान है। आगे भी हम आप तक लोगों की बातें पहुंचाते रहेंगे और ये जनवाते रहेंगे कि किस तरह का चुनाव का माहौल पूरे गुजरात में है। जगह जगह जाके हम लोगों से लगातार बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन अनिल अग्रवाल के साथ राजेश धाकड़, 4 PM गुजरात। नमस्कार।